यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। चीन से 982 डेप्सांग और ईस्टर्न लद्दाख में 1000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन वापस ली। कोई काम कर दिया हो। अच्छा, क्वाइट पॉसिबल जो कुछ हुआ है वहां पर। तो 1000 किलोमीटर चीनी है तो बहुत शुभकामनाएं और भारतीय सरकार को, क्योंकि ये सिर्फ मिलिट्री मूवमेंट नहीं था। लोगों को आइडेंटिफाई करें ये किसकी गफलत है, क्यों हुआ। क्या करोगे आप? मुजफ्फराबाद से वो इंडिया की तरफ निकल जाए कि हम कश्मीर को मिला रहे हैं, फिर क्या कर लेंगे आप? We have basically got 1,000 kilometers of our territory, 1,000 square kilometers of our territory, जो देप्सांग प्लेन में और देमचौक में, let me just say this very very clearly, 2012 से मिसिंग है। ये कश्मीर की कहानी कहीं हमारे हाथ से नहीं निकल रही हो। इंडिया overtakes China in the world Air Force ranking. अभी कुछ घंटों पहले बगदाद और ईरान के दरमियान की एयर स्पेस को बंद किया गया है। परवाजों पर रोक है। एविएशन अथॉरिटीज ने कहा है कि फ्लाइट्स आर करंटली सस्पेंडेड। ईरान में क्यों रजीम चेंज कर रहा है? क्योंकि असल हदफ उनका पाकिस्तान है। पाकिस्तान से मसला है। दैट इज द ओनली कंट्री जो उनको खटक रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि अमेरिका फजाई हमलों की तैयारी कर रहा है। सिविल और मिलिट्री क़यादत को निशाना बनाया जाएगा। चिली के वो बड़े बड़े ख्वाब, मतलब 60 अरब डॉलर की हम कह रहे हैं ले जाएंगे एक्सपोर्ट्स, और हालात ये हैं कि आलू प्याज नहीं बिक रहा। इंडिया चाइना से आगे निकल गया एज ए थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। डोकलाम के बाद में एक बड़ा वर्ड इस वक्त निकल कर आ रहा है, शक्सगाम वैली। शक्सगाम वैली में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से चाइना शी जिनपिंग। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तानी मीडिया पर एक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रही है, जिसमें से बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने, भारत के जवानों ने चीन के अंदर 100 किलोमीटर जो पहाड़ी घाटी का एरिया था वहाँ पर अपनी ज़मीन वापस ले ली है। बताया जा रहा है 1973 में पाकिस्तान और चीन सीमा समझौता को भारत ने पूर्णतः रूप से नकार दिया और कहा ये समझौता जो है किसी अन्य प्रकार का देखा जाए तो एक पूर्णतः रूप से सही नहीं है। तो इस वजह से इसे खंडित करते हुए इंडिया ने इसका पूर्णतः रूप से विरोध किया है और अपनी ज़मीन वापस ले ली है। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा भौचक्की हो गई है और इंडियन आर्मी व इंडियन सेना की ताकत का पूर्ण रूप से ये नज़ारा देखकर चौंक गई है। वापस ले लिया, ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। दूसरी तरफ भारत ने एक बार फिर शक्सगाम घाटी पर चीन के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा कि भारत पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 के सीमा समझौते को मान्यता नहीं देता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, भारत इस समझौते को अवैध मानता है। सेना प्रमुख ने कहा कि हम वहां किसी भी गतिविधि को स्वीकार नहीं करते। जहां तक चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की बात है, हम इसे स्वीकार नहीं करते और इसे दोनों देशों द्वारा किया जा रहा एक अवैध कार्य मानते हैं। भारत की यह टिप्पणी चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग के शक्सगाम घाटी पर दावे के बाद आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कुछ दिन पहले ही चीन के दावे को खारिज किया था। जायसवाल ने कहा था कि शक्सगाम घाटी भारतीय क्षेत्र है। डोकलाम के बाद में एक बड़ा वर्ड इस वक्त निकल कर आ रहा है, शक्सगाम वैली। शक्सगाम वैली में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से चाइना शी जिनपिंग वैसे ही परेशान है। शी जिनपिंग की नींद उड़ी हुई है, उनके खुद के कमांडर्स, उनके खुद के पॉलिटिशियंस किसी वक्त उनका उन्हीं का काम तमाम कर सकते हैं। इकोनॉमी डामाडोल में है, ट्रंप ने वाट लगा रखी है। ट्रंप हैज इनसर्कल्ड चाइना इन अ वे दैट दे हैव गॉट स्टक्ड इन, चाहे वो ऑयल के ऊपर हो, रेयर अर्थ के ऊपर हो या बहुत सारे और हो। उनकी हर एक चाल का नहले पे दहला दबाव दे रहे हैं। भारत भी पीछे नहीं है। शक्सगाम में क्या हुआ है आदित्य जी, जिसको लेकर बड़ी खुशखबरी आ रही है? ओवर टू यू। एक्चुअली ईस्टर्न लद्दाख और यहाँ पर भारत ने 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना से वापस ले लिया है। दैट्स ए वेरी गुड न्यूज़। और शक्सगाम पे भारत ने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाइनीज़ सीपैक को इलीगल घोषित कर दिया है। बोलते इट क्रॉसेस थ्रू इंडियन टेरिटरी। तो ये देखिए क्या है कि the biggest illegal thing in the entire area according to Chinese is Henry McMahon line. Henry McMahon line को चाइना रिकॉग्नाइज नहीं करता। That means कि और हेनरी मैकमोहन लाइन को भारत रिकॉग्नाइज करता है। विच अगर तुम ताइवान को सॉल्व करना चाहते हो जरा इस तरफ भी देख लेना, क्योंकि इस तरफ हम गड़बड़ मचा सकते हैं।
और जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है रणधीर जायसवाल जी ने, वो तो बड़ा क्लियर है कि भारत रिजर्व्स द राइट टू टेक एन एक्शन। इसका मतलब क्या है कि सारे बॉर्डर्स बदलने वाले हैं। जो भी लोग बोल रहे थे कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो अलाउ नहीं करता, मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए बेड़ी बन जाएगा, कुछ अलाउ नहीं करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ ये होता है कि आपको फ्रीडम मिले फुल्ली एक्शन करने की। एटलीस्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन ये तो बताता नहीं कि बॉर्डर्स कौन सी होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि जहां तक भारतीय सरकार का राज चलेगा। तो अगर भारत यहाँ पे मिलिट्री एक्शन लेता है रणधीर जायसवाल जी के स्टेटमेंट के बाद, तो टोटली जहां जहां भारतीय सीमाएं बदलेंगी वहां वहां भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। बड़ा सरल की बात है, सरल बात है। तो इसलिए ये एरिया का नक्शा बदलने वाला है और इसकी वजह से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, नॉट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को परेशानी होने वाली है, क्योंकि अभी वो CIA के प्रलोभन, टोटली स्टूपिडिटी। जिस दिन भारत बोलता है कि हम भी रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो पूरा तिब्बत भारत का ऑटोमेटिकली। तो फिर हमारी सेनाएं जा सकती हैं मंगोलियन बॉर्डर पे। मतलब आप लाइन एक सीधी लाइन कीजिए नॉर्थ की तरफ से, फ्रॉम द म्यांमार बॉर्डर टू तिब्बत, और उससे सीधा लाइन कीजिए ऑल द वे टू इनर मंगोलिया तक। वो सब एरिया तिब्बत का हो जाता है फिर उसके बाद। और भारत का बॉर्डर तिब्बत से लगता है, चीन से लगता ही नहीं है। तो चाइनीज मतलब बोलते हैं ना कि नकलची बंदर, नकल कर सकता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता, वो बंदर ही रहेगा फिर भी वो। तो वैसे बंदरों का मैं बहुत आदर करता हूँ। तो बंदर तो काफ़ी, मेरे को आजकल के मनुष्यों को देखे तो मुझे बंदरों में बहुत विश्वास होता है कि एटलीस्ट दे डू व्हाट दे आर सपोज टू डू। तो यहाँ पर आप देखते हैं शक्सगाम वैली जो है वो इलीगल पोजेशन ऑफ चाइना इस समय है। तो भारतीय विदेश मंत्री ने उसको जब डीरिकॉग्नाइज किया, बोला कि ये भारत का हिस्सा है, इट्स ए बिग नोटिस टू चाइना कि भाई उनमें सारी भारत में गड़बड़ियाँ फैला रहे थे, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज ए CIA प्रोजेक्ट, ये कोई नहीं भूलना चाहिए। कार्टर के समय में उसको प्रमोट किया गया था, और माओ जेडोंग से तो कितनी बार मिल के आए हैं अमेरिकन जो उससे बात कर रहे थे, बिकॉज दे वांटेड चाइना एज ए बुलवाक रशिया। लेकिन चाइना को कंट्रोल करने के लिए इंडिया, मतलब इतने असुर है ये लोग कि चाइना को बढ़ाएंगे रशिया से, और इंडिया को बढ़ाएंगे चाइना से, और पाकिस्तान को बढ़ाएंगे इंडिया से। अब चेन देख रहे हैं, ट्रबल करना है रशिया को, उसका ईस्टर्न पार्ट को क्लेम करवाना है, जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बेवकूफ़ी में नक्शा निकालती रहती है। हम भी अब नक्शा निकालना शुरू कर देंगे, बोलेंगे तालिबान पूरा तिब्बत तो हमारे, शिनजियांग प्रोविंस के साउथ में सब हमारा ही है। तो चाइना को लगाया रशिया के पीछे, इंडिया को लगाया चाइना के पीछे, पाकिस्तान को लगाया इंडिया के पीछे। दिस वॉज द चेन ऑफ कमांड ऑफ अमेरिकन टू डू प्रॉब्लम्स इन ऑल दिस एरिया। साउथ कोरिया को एक्वायर किया टू अगेन अगेंस्ट रशिया, उसको नॉर्थ कोरिया से बढ़ाया, और जापान को लगा दिया चाइना और नॉर्थ कोरिया के विरुद्ध, साउथ कोरिया के विरुद्ध। ये उनका अमेरिकन गेम प्लान है इन ए नटशेल। अब दुनिया बदल रही है, ना अमेरिकन के पास पैसा है, और जिस तरह वो पिटे हैं वियतनाम में, अफगानिस्तान में, इराक में, अफ्रीका में, किसी को मालूम ही नहीं है कि शायद कॉन्गो में और सूडान में अमेरिकन ट्रूप्स को भारतीय ट्रूप से बचाया था, शायद किसी को मालूम ही नहीं अभी तक। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शंस, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शंस, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस, पाकिस्तानी फ़नी रिएक्शंस, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट, पाकिस्तानी लास्टेड अपडेट व पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।